बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 जब भी हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर से आपको प्रॉपर डिटेल में हम एक्सप्लेन कर देते। हमें टोटल 4 पॉइंट पे कवर करना है, टोटल 4 पॉइंट कवर करना है जिसमें आपके सिमिलैरिटी कंसेप्ट है। तो आप बोलोगे सर अभी तक तो आपने समझाए थे सिमिलैरिटी कंसेप्ट कि जिसके साइड प्रोपोर्शनेट हो दो ट्राइंगल के, और आप बोलोगे सर एंगल इक्वल हो तो ये सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन बच्चा ऐसा जरूरी नहीं है, वो स्टार्टिंग लेवल के कंसेप्ट है। अभी वो बोल रहा है कि सर इतने इतने सिमिलर होते हैं तो हम ये ट्राइंगल को सिमिलर डिक्लेयर कर लेंगे, इतने सिमिलर होने चाहिए। जैसे समझ लो पहला जो पॉइंट है, दो ट्राइंगल दिया हुआ है, दो ट्राइंगल है और इसमें बोल रहे हैं कि ये ट्राइंगल का ये एंगल और ये ट्राइंगल का ये एंगल, इसमें ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो आप बोलोगे सर ए सिमिलैरिटी मतलब सिमिलैरिटी मतलब एंगल एंगल सिमिलैरिटी के कंसेप्ट के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, आप बोलोगे सर आपने वो बोला कि सपोज ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो सिमिलैरिटी कौन सी सिमिलैरिटी कंसेप्ट के हिसाब से, ए सिमिलैरिटी के कंसेप्ट के हिसाब से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर? अभी एक स्टेप आगे आ रहा है, उसमें बोल रहा है कि ए सिमिलैरिटी कंसेप्ट, तो जो है वो कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि आप बोलोगे सर ये तीनों एंगल इक्वल होते हैं, सपोज तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो ये जो होगा ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। आप बोलोगे सर तो वो वाले कंडीशन में क्या था, पहले जो सिखाया था तो आपको एंगल इक्वल करने थे और साइड जो था वो प्रोपोर्शनेट या रेशियो वाले में होना चाहिए, ऑल साइड के प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये नहीं करना है अभी, तो बच्चा ये तो सब में होता था, लेकिन अभी ये क्या बोल रहा है कि खाली ये दोनों प्रूव कर दो कि एंगल इक्वल कर लो तो भी सिमिलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें अभी आपको इजी कर दिया, उन्होंने बोला दो एंगल इक्वल कर लो तो वो सिमिलर हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? सेम वे आप बोलोगे सर इसके बाद एंगल 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 तीनों एंगल इक्वल कर दो तो भी चलेगा। इसके बाद आप बोलोगे सर ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जहां पे कंफ्यूजन स्टूडेंट को आ सकता है कि यहाँ पे बोल रहे हैं मैंने दो की फिगर एक में ही बनाई है, आपको दो अलग अलग फिगर बना के इसका लिखना है जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। बच्चा जितना प्रॉपर लिखोगे आगे आपको ही हेल्पफुल रहेगा, तो वो ध्यान में रखना। तो ये दो ट्राइंगल है, इसमें बोला हुआ है कि इनकी एक साइड, सामने वाले की साइड एक एंगल और दूसरी साइड होगा इक्वल, तो आप बोलोगे ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, इक्वल मतलब ये साइड इसके प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, मतलब ए पी क्यू आर ए बी सी, तो ए बी अपॉन पी क्यू और यहां पे लिखा हुआ है ए सी अपॉन पी आर एंड एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि एस ए एस, और ये एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और एंगल, दो साइड के बीच वाला एंगल, मतलब इंक्लूडिंग साइड वाला। तो आप बोलोगे साइड इंक्लूडिंग एंगल, जो दो साइड होगी वो आपके प्रोपोर्शनेट में उसके अंदर वाला एंगल ही होना चाहिए। जैसे ये एंगल होगा इक्वल तो हमारा काम में नहीं आएगा, वो ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चा? बस ये ध्यान में रखना, और कुछ पॉइंट है नहीं, बस ये ध्यान में रख लिया तो काम खत्म। कि जो साइड होनी चाहिए, क्या जो दो साइड प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए और उसके बीच वाला एंगल इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। जो ऐसे एस कंडीशन बोल रही है, ऐसे एस सिमिलैरिटी कंसेप्ट बोल रहा है। तो आप बोलोगे सर ये होता है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन जाएंगे। क्लियर? और उसके बाद बच्चा आपको क्लियर करना है फोर्थ पॉइंट एस एस एस। तो आप बोलोगे साइड एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन नहीं है बच्चा, सिमिलैरिटी कंसेप्ट है। तो सिमिलैरिटी तो तीनों साइड प्रोपोर्शनेट में आ जाती है, तो आप बोलोगे सर सिंपल वो क्या हो जाएगा, ये आप बोलोगे सर ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा? तो अभी एक बार और क्लियर करवा दूं, जैसे कोई भी कंडीशन आप अप्लाई करते हो
और आप बोलते हो कि ट्राइंगल सिमिलर है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर इसका मतलब इसके तीनों मतलब एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे और साइड प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। अभी मैं यही ट्राइंगल को प्रॉपर लिख देता हूं। सपोज मैंने ऐसा बोला कि SAS, SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन नहीं बच्चा, SAS सिमिलरिटी कंसेप्ट के हिसाब से मैंने क्या बोला कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आप बोलोगे सर सिमिलर है। अभी ध्यान से लिखना है A, तो यहाँ पे सामने लिखेंगे P के सामने A, यहाँ पे R, तो यहाँ पे C, यहाँ पे Q, तो यहाँ पे Q, और ये ट्राइंगल और ये सिमिलर। जैसे मैंने सिमिलर लिखा इसका मतलब कौन सी कंडीशन के हिसाब से, तो आपने SAS के कंडीशन के हिसाब से सिमिलर तो कर दिया। जैसे सिमिलर होता है तो आप बोलोगे सर इसके तीनों एंगल अभी इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल R इज इक्वल टू एंगल C, एंगल Q इज इक्वल टू, यहाँ पे भी Q लिख दिया, ये B है, एंगल P। तो आप बोलोगे सर ये होगा, और दूसरा जो ध्यान में रखना है आप बोलोगे सर बच्चा ये मैं खाली कॉपी कर लेता हूँ, सेम लास्ट वाला पॉइंट आप यहाँ पे लिखना, इसमें खाली बस ऐड करना है, AB हो गया है, AB हो गया, AC हो, तो आप बोलोगे सर BC अपॉन QR, तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, कोई भी सिमिलर ट्राइंगल आप प्रूव करते हो उसके बाद कोई भी कंडीशन में, ये चारों कंडीशन के प्रूव करने के बाद आप ऐसा बोलोगे सर कि जो भी ट्राइंगल है सिमिलर होने के बाद इसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और साइड प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। कंडीशन कोई भी यूज कर लो, सिमिलर जैसे मैं बोलूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई होने लगेगी। क्लियर है बच्चा? तो आप बोलोगे सर यहां तक का हमने सिमिलरिटी का कंसेप्ट क्लियर किया। अभी बहुत सारे डायग्राम में अलग अलग ड्रॉ करूंगा, थोड़े डायग्राम में आगे पीछे हो तो आप बुक सामने रखना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। चलो बच्चों, तो अभी हम 6.3 थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चा एक पहले ही बोल रहा हूँ, फिगर पे बहुत फोकस मत करना, मुझे कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखो, पेज नंबर है 138 पे, एक्सरसाइज 6.3। तो सम करना शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 इज सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय you for the answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। तो बच्चा कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आपको ये चार क्राइटेरिया में से कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो और सिमिलर कर रहे हो वो एक्सप्लेन करना है। तो आप बोलोगे सर चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, जो पहला कंसेप्ट मतलब पहली फिगर, तो आप देखोगे इसमें तीन क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर तीन एंगल दिए हुए हैं। तो कंपेयर करना शुरू करते हैं। एंगल A एंड P सही है, एंगल B एंड Q वो भी 80-80 और ये भी 40-40। तो इन लिखते हैं इन ट्राइंगल A, अभी कौन सा लिखेंगे, A B C, एंड ट्राइंगल अभी लिखेंगे P, B लिखा है तो Q एंड R। पहले से ही सही लिखते हैं जिससे कंफ्यूजन कम हो। तो आप बोलोगे इसमें लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है बच्चा, तो आप बोलोगे A सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्लियर बच्चा? बस इतना लिखना है हर एक ट्राइंगल में। अभी ये पहली कंडीशन ये वाला था, सेकेंड अप्लाई किया, दूसरे में देखते हैं तो आपको साइड ही इंफॉर्मेशन है। तो आप बोलोगे सर कैसे चूज करना है, देखो यहां कैसे पता चलेगा, तो शांति से देखोगे ना तो 2 का डबल 4 है, 2.5 का 5 है, 3 का डबल 6 है। क्लियर है यहां तक? तो जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर ट्राइंगल आपको लिखते हैं ABC, जिसमें एंगल तो नहीं है बच्चा, लेकिन आपको वो साइड ध्यान में रखनी है। तो हम ये इसको जगह छोड़ते बाद में लिखते हैं, जिसको आपको एक्सप्लेनेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर AB प्रपोजन किसके प्रपोजन में, AB का प्रपोजन है QR, तो हमने QR लिख दिया। अभी आगे चलते हैं, तो हमें आगे इक्वल प्रूव करना है।
तो यहाँ पे हम लिख लेते ए बी है 2 और ये होगा 4। सेम वे बच्चा यहाँ मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, थोड़ा बीच में आ रहा है तो कट कर देते हैं। और यहाँ पे हम आगे चलते हैं बी सी, तो उसका होगा क्यू आर। सही है, बी सी अपॉन क्यू आर। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो कितना लिखेंगे, तो बी सी हमारा 2.5 है और ये होगा, आप बोलोगे सर क्यू आर तो हमारा नहीं होगा बच्चा, पी, ये लिखना पड़ेगा पी आर। क्या लिखना पड़ेगा, पी आर जो 5 है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये बी सी जो है वो है पी क्यू के प्रपोजनेट, क्योंकि इसका एग्जैक्ट डबल है वो। और लास्ट में लिखेंगे ए सी, ए सी के प्रपोजनेट में है पी सी। कौन सा बच्चा, पी क्यू। क्या लिखेंगे, पी क्यू, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहां लिख दो आपको 3 और यहां 6। क्लियर है बच्चा। तो अभी हम यहां लिख सकते हैं ए की इक्वल क्यू आर पी। पी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। आप थोड़ा ऐसे एंगल से सोचोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप बोलोगे सर देखो इसके तीनों प्रपोजन जो आ रहे हैं वो 1/2 1/2 1/2। तो आप बोलोगे एस 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 कंडीशन के हिसाब से, तो यहां लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी बाय एस 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 सिमिलरिटी कंडीशन, ट्राइंगल ए बी सी एंड बाय एस 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 सिमिलरिटी कंसेप्ट। तो आप बोलोगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। इसके साथ बच्चों हमारा ये सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट। अभी हम थर्ड पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। बच्चा ये देखो, इसमें आप देखोगे ना तो 2 जो है वो 4 के इक्वल तो आ रहा है, मतलब डबल है। 3 जो है वो 6 के डबल है, मतलब 3 and 6 प्रपोजन आ जाएगा। 2.7 जो है वो 5 के प्रपोजन में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप पहले लिखोगे सिंपली यहां पे तो MP, ये जो MP है वो किसके इक्वल है, DE। मतलब प्रपोजन में आप इक्वल वर्ड नहीं बोलना है बच्चा, प्रपोजन में ही बोलना है। मैं कहीं पे इक्वल बोलूं तो वो नहीं चलेगा, आपको प्रपोजन ही बोलना पड़ेगा। आप बोलोगे सर LP जो है वो DF है उसके 3/6, तो वो भी 1/2 है। और लास्ट में आप बोलोगे सर LM जो है वो किसके प्रपोजन में होना चाहिए, EF। तो आप बोलोगे ये 2.5 2.7 और ये 5। तो आप बोलोगे सर ये लास्ट वाला है वो प्रपोजन में नहीं है, तो आप बोलोगे इट इज नॉट अ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है बच्चा। 3 पॉइंट कवर कर लिए, 3 पॉइंट अभी बाकी के करते हैं। चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे सम पढ़ना। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है आप शांति से देखोगे ये 2। चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है 2.5, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है। तो और बीच में जो इंक्लूडिंग एंगल जो है वो 70 का है। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। तो बच्चा चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो ट्राइंगल लिखने होते हैं, कौन से ट्राइंगल लिखेंगे, MNL एंड दूसरा ट्राइंगल आप बोलोगे सर ट्राइंगल QRP। अभी आप सही हो कि गलत वो अभी चेक हो जाएगा। आपको पता है कि MN है उसकी प्रोपोर्शनेट साइड उसके सामने, तो यहाँ पे देखना है QR, और QR है हमारे में। तो आप बोलोगे हाँ सर QR। तो आप बोलोगे नहीं आ रहा है सर, तो कोई बात नहीं बच्चा, तो हमें QPR लिखना पड़ेगा। देखो अभी सेट हो जाएगा। तो आप देखोगे सर QP हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया QP, जो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 2.5 and 5 is equal to 2। क्लियर बच्चा। आप बोलोगे सर ये नहीं 1/2 हो जाएगा। उसके बाद सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है ML जो है, तो आप बोलोगे ML के सामने सर आएगा हमारा QR। तो ML एंड QR अभी सेट हो रहा है बच्चा। देखो यहां से 2 मैंने लिए, यहां से 2, तो यहां से भी 2 टैली होगा आपका जो है ना, वहां से ही सेट हो जाएगा, जिससे आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो यहाँ लिखा QR, यहाँ पे क्या लिखेंगे, QR जो है वो 10 है, ML जो है वो 5 है,
1/2 और एंगल आप बोल दोगे सर यहाँ का एंगल जो है पहले एम एंगल लिखना है, एंगल एम एंड एंगल क्यू आप लिखोगे SAS सिमिलरिटी कंडीशन, आप बोलोगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों। ये देख के ही मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दिए हुए हैं, पहले तो यहाँ इंफॉर्मेशन देख के वो पता चल रहा है कि यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 3। तो आप बोलोगे सर देख के क्या लग रहा था आपको कि बच्चा मुझे इतना पता है कि यहाँ पे जो एंगल है ये साइड के बीच में, दोनों साइड के बीच में एंगल है। यहाँ साइड के बीच में एंगल बी होना चाहिए था, यहाँ पे है नहीं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। समझ में आया लॉजिक? यहाँ पे देखो, ये दोनों के साइड के बीच वाला एंगल, दोनों के साइड वाला बीच वाला एंगल, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा अभी हम लास्ट चलते हैं जो हमारा बाकी है। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा ये तीसरा एंगल हम ढूंढ लेते हैं 30, कैसे होगा? तो आप बोलोगे ट्राइंगल DEF, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। एंगल D जो है वो हमें नहीं पता है बच्चा, चलो तो यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे कितना होगा? तो आप बोलोगे सर एंगल F नहीं पता, 180 तो 150 हो जाएगा और एंगल F इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंगल F इज इक्वल टू 180 माइनस 150, एंगल F इज इक्वल टू 30। तो एंगल F आपका 30 हो जाएगा। जैसे एंगल F 30 होता है तो आप सेम वे आगे जाओगे, ट्राइंगल PQR, तो इसमें होगा P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180। तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, जैसे ये होता है तो P हमें नहीं पता है, यहाँ पे पता है 30, यहाँ पे 80 एंड 30। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर P इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल P इज इक्वल टू 70। तो ये जो होगा वो 70 हो जाएगा। जैसे 70 हो जाता है, अभी आपको एंगल खाली लिखते जाने हैं, तो आप लिखोगे एंगल, उसके बाद ट्राइंगल भी लिख देंगे। तो यहां लिखते हैं पहले जो ट्राइंगल D में लेते हैं 70, तो आप बोलोगे सर इसमें भी 70 P में है, तो ये भी हो गया। उसके बाद E जो है 80 है, तो 80 वाला Q है, और लास्ट में आप बोलोगे सर F है, उसके सामने है R। समझ में आया बच्चों? तो आप बोलोगे सर यहां तक तो क्लियर हो गया, तो आप लिखोगे सर DEF और यहां पे लिखोगे ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल जो सिमिलर होंगे एज पर AAA सिमिलरिटी कंसेप्ट, टू ट्राइंगल आर सिमिलर। तो हमें खाली ये ट्राइंगल की सिंबल की साइन लिख के आपको ये खत्म करना है बच्चों। ये अच्छी तरह लिख लो, उसके बाद बाकी के जो एक क्वेश्चन बाकी है, सेकंड क्वेश्चन, वो करना स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों सेकंड नंबर का सम स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री, CDO इज इक्वल टू 70। फाइंड आउट, अभी यहां लिखना शुरू करते तो ज्यादा समझ में आएगा। DOC तो मतलब DOC मतलब ये वाला एंगल, उसके बाद बोला हुआ है DCO तो मतलब ये वाला एंगल, और लास्ट में बोला हुआ है OAB तो मतलब ये वाला एंगल। यहां पे इतना होने के बाद 3 एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा तीनों के नाम लिखते हैं, DOC क्वेश्चन मार्क, आगे चलते हैं DCO क्वेश्चन मार्क एंड OAB क्वेश्चन मार्क। 3 पॉइंट ढूंढने हैं। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे? तो आपको वो दिया हुआ है जो ट्राइंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, बस इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर मुझे तो लीनियर पैर दिख रहा है, कैसे? यहाँ पे है एक लाइन, ऐसे समझो ये लाइन, ये है D एंड B, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे O, और ये 125 दिया हुआ है।
तो आप बोलोगे सर लीनियर पेयर की हेल्प से ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 180 होता है। समझ में आया बच्चा? तो सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ पे लिखना शुरू करोगे DOC प्लस ये बार वाला एंगल, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा BOC इज इक्वल टू 180। आप लिखोगे लीनियर पेयर या एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों मतलब एक ही है। चलो DOC, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे DOC तो हमें नहीं पता, BOC ये पता है कितना, BOC जो है वो 125 दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो आप बोलोगे सर ये जो एंगल आएगा, सिंपल हमें इतना तो पता ही है, माइनस करोगे 55 आ जाएगा। 55 जैसे आएगा तो आप बोलोगे सर 55 आने के बाद आपको एक ट्राइंगल तो मिल ही जाएगा पूरा, ट्राइंगल ODC। एंगल हमें पता है O, पहले इसकी बात कर रहा हूं, एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल C, एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की। इसके बाद आप बोलोगे सर ये जो O एंगल है वो आपने ढूंढ के रखा हुआ है कितना, 55 प्लस 125, और एंगल C जो होगा वो कितना होगा 125। बच्चा ये 125 नहीं, ये 70 और ये 180 हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर 70 प्लस 55 करोगे तो कितना हो जाएगा 125, तो 125 एंगल C होगा 180, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल C कितना आएगा, तो ये भी होगा 55। जैसे 55 आएगा आप बोलोगे सर ये एंगल C भी आ गया, अभी ये एंगल ढूंढना है। तो ये कुछ अभी ऐसा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल के सारे एंगल है, ये ट्राइंगल के ऊपर वाले ट्राइंगल के सारे एंगल है, तो दूसरा तो हमें मिल ही सकता है। आप बोलोगे कैसे सर, क्योंकि सब में एक हिंट दी हुई है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो एंगल A के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, C आ रहा है, तो आप बोलोगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, वेर एंगल C कितना है बच्चा, तो अभी आप बोलोगे सर 55 है, इज इक्वल टू एंगल A। बस इसको अच्छी तरह लिखना पड़ेगा, आपको पूरे एंगल लिखने पड़ेंगे, तो बस बात खत्म। और ब्रैकेट में लिख देगा सिमिलरिटी, कंसेप्ट के हिसाब से हमने ये लिखा हुआ है। बस बच्चों यही पॉइंट था, ये सेकंड नंबर का सम। सेकंड नंबर के सम में लॉजिक खाली एक लीनियर पेयर, उसके बाद आप बोलोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसके बाद सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगा के हमने सॉल्व कर दिया। बच्चों शांति से नोटबुक में अच्छी तरह लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अब नए टॉपिक में।